अगर आप एफटीटीएच नेटवर्क पर काम करते हैं तो आपने कभी ना कभी ऑप्टिकल पावर लो होने की प्रॉब्लम ज़रूर फेस की होंगी। लेकिन सवाल ये है, ऑप्टिकल पावर लो होती क्यों है? क्या प्रॉब्लम फाइबर पे है या फिर कनेक्टर पे या फिर स्प्लाइसिंग में है या स्प्लिटर में है? आज के इस वीडियो में हम एफटीटीएच नेटवर्क में होने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल लॉसेस को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और देखेंगे ये लॉसेस एग्जैक्टली कहाँ और क्यों होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम एफटीटीएच नेटवर्क हम जब डिज़ाइन करते हैं जब हम OLT इंस्टॉलेशन करते हैं, OLT में जब हम पॉन एसएफपी डाल के यहाँ से ऐसे फाइबर लेके हम जब कस्टमर का घर तक जाते हैं तो बीच पे हमारे बहुत सारे लॉसेस होते हैं फाइबर पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है फाइबर एटेन्यूएशन लॉस, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस लॉस। ठीक है, और एक होता है कनेक्टर लॉस। कनेक्टर लॉस बेसिकली आपका जब आप एसएफपी डालते हो, एसएफपी में जब आप एक एससी कनेक्टर डालते हो और एससी कनेक्टर डालते हो तो उस पर भी लॉसेस होता है। और सेम एज आपने और एक एससी कनेक्टर आपने डालते हो कस्टमर का घर पे जो ONU लगाते हो उसमें डालते हो तो ये कनेक्टर में आपका लॉसेस होता है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका लॉसेस होते हैं वो होते हैं स्प्लाइसिंग लॉस। स्प्लाइसिंग लॉस जो होता है, नॉर्मली आपने स्प्लाइसर जो लोग स्प्लाइसर है वो लोग हमेशा बोलते हैं कि हम तो जीरो लॉसेस पे स्प्लाइसिंग किए हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना, जब स्प्लाइसिंग हालांकि वो तो दिखाता है जीरो लॉसेस है, 0 dB लॉसेस स्प्लाइसिंग के टाइम में, बट वो स्प्लाइस जब पुराना होता है तो उस स्प्लाइसिंग का लॉस ऑटोमेटिक आने लगता है। वो नॉर्मली 0.1 से लेकर 0.2 तक भी कभी कभी चला जाता है, अगर उससे ज़्यादा भी जा सकता है अगर आपका अगर फाइबर का मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी बहुत ख़राब है तो। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका स्प्लिटर लॉस, क्योंकि आपने जब OLT से लेके कनेक्शन कस्टमर का घर तक ONU तक लेके जाते हो, सपोज आपका बीच पे आपने बहुत सारे स्प्लिटर लगाए होंगे, है ना, तो क्योंकि बीच पे भी आपका कस्टमर उसी फाइबर का यूज करके आपको दिए होंगे, फिर कुछ देर में फिर कुछ दूर में मतलब फिर दूसरा भी कस्टमर्स आए होंगे उनको भी दिए होंगे, तो आप उस स्प्लिटर्स का भी उनका अपना लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये सारे लॉसेस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप एफटीटीएच नेटवर्क डिज़ाइन करते हो। मतलब आप पूरा OLT से लेके कस्टमर का घर तक ये लॉसेस को आपको मेजरमेंट में लेना चाहिए, और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए पहले से कि ये OLT से लेके कस्टमर का घर तक मेरा इतना ही पावर मिलेगा और इतना स्प्लिटर है, इतना स्प्लाइसिंग है, इतने मतलब डिस्टेंस है, इतने कनेक्टर लगे हुए हैं, उसी हिसाब से आपका लॉसेस मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे आपका OLT से लेके आप जब भी फाइबर खींचते हैं ONT तक, जो बीच पे जो डिस्टेंस लॉस होते हैं हम लोग बोलते हैं उसको फाइबर एटेन्यूएशन लॉस, वो नॉर्मली आपका 0.2 से लेकर 0.4 तक होता है। और जैसे मैंने बताया कि आपने कनेक्टर जो डालते हो OLT में, आप SAP में जो कनेक्टर ऐसे डालते हो और आपका कस्टमर का घर पे जो ONU लगाते हो उस पर भी आपका एक कनेक्टर लगा रहता है तो उसमें भी लॉसेस होते हैं। और स्प्लाइसिंग लॉस जो आपका जॉइंट लॉस कहलाता है तो उस पर भी वो भी लॉसेस है, तो वो भी मतलब 0.05 से लेकर 0.12 dB तक जाता है। और स्प्लिटर का डिफरेंट लॉसेस है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि स्प्लिटर में क्या क्या लॉसेस है, कौन सा स्प्लिटर में कितना लॉसेस हमें होता है, तो वो सारे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट लॉस है वो है आपका बेंडिंग लॉस, क्योंकि ये सब लॉसेस आप उसका प्रिकॉशन ले सकते हो और उसको ठीक करा सकते हो, क्योंकि बेंडिंग लॉस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है ओवरहेड फाइबर पे। अगर आपने सपोज पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक आपने फाइबर खींचा है और अगर आपका फाइबर V शेप में बैंड है तो उस केस में आपका फाइबर पे बहुत लॉसेस आएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा लेइंग के टाइम पे। जब आप फाइबर बैंड करते हो तो आप मेक श्योर कि आपका फाइबर जो है वो U शेप में बैंड होना चाहिए। अगर वो V शेप में बैंड है तो वो लॉसेस आपका आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका फाइबर का जो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ये जो स्टैंडर्ड लॉस हम लोग बोलते हैं कि डिस्टेंस लॉस है आपका 0.3 और आपका कनेक्टर लॉस 0.2, स्प्लाइसिंग लॉस 0.05, ये सब ठीक है, लेकिन अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का क्वालिटी बहुत ख़राब है फाइबर का तो ये लॉसेस
कुछ स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेगा वो, मतलब वो अपना हिसाब से एक लॉसेस निकाल देगा। तो ये चीज़ आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी फाइबर यूज़ कर रहे हो उसका क्वालिटी अच्छा हो और आपको लॉसेस कम से कम ना मिले, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, एक्सट्रीम हीट होता है। एक्सट्रीम हॉट हीट होने की वजह से क्या होता है, जब आप फाइबर ले करते हो अगर कहीं पे ओवर स्ट्रेच हो जाता है जो फाइबर, तो उस केस पे भी उसका लॉसेस आ जाता है थोड़ा सा 1-2 dB इधर उधर। तो उस चीज़ को मतलब जब अगर आप अच्छा फाइबर यूज़ कर रहे हो तो उस केस में वो लॉसेस इतने फ़र्क नहीं पड़ते हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस ये सारे लॉसेस जो मैंने डिस्कशन किया, फाइबर एटेन्यूएशन लॉस, कनेक्टर लॉस, स्प्लाइसिंग लॉस, स्प्लिटर लॉस, बेंडिंग लॉस, ये सारे लॉसेस आपको एफटीटीएस नेटवर्क में ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, जो ऑप्टिमल लॉस है वो मिलना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा कहीं पे मिल रहा है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मैंने स्प्लाइसिंग लॉस, जैसे मान के चलिए आपने OLT एक लगा दिया और वहाँ से लेके कस्टमर के घर तक जा रहे हो, ये सपोज मान के चलिए 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर तक आप मान के चलिए आपने बहुत ज़्यादा स्प्लाइसिंग कर रखे हो, बहुत सारे एनक्लोजर बॉक्स, स्प्लाइसिंग बॉक्स आपने मतलब फाइबर जब पुराना हो जाता है, बहुत दिन हो जाता है तो ज़्यादा कट होने लगता है, आपने बार बार मल्टीपल बॉक्सेस यूज़ करके पूरा बॉक्स में ही भर दिया उस रूट को। तो उस केस में होगा क्या ना, जो परफॉर्मेंस होगा वो तो डाउन होगा, उसके साथ साथ आपका जो लॉसेस होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह केस में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहीं आपका स्प्लाइसिंग जो है वो तो कम मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हो गए हैं। ठीक है, तो इस 3 किलोमीटर के अंदर अगर मान के चले आपका 10 बॉक्स तक ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे ज़्यादा अगर आपने 20 बॉक्स लगा रखे हैं तो वहाँ से तो ऑलरेडी आपका 2-3 dB वहीं पे आपका पावर मतलब ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको जितने जो मतलब ऑप्टिकल डिज़ाइन होता है ना, जो ऑप्टिमल डिज़ाइन होता है नेटवर्क पे, एफटीटीएस नेटवर्क में, आपको उस हिसाब से नेटवर्क को डिज़ाइन करना है ताकि आपका लॉसेस आपका कंट्रोल में रहे। क्योंकि एफटीटीएस नेटवर्क जो होता है उसका जो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो है पावर मेजरमेंट। अगर आपने भूलभाल पावर मेजरमेंट करेंगे या भूलभाल मतलब चीज़ यूज़ करके आपने पावर ज़्यादा बढ़ा रखे हैं तो उस केस में दिक्कत क्या होगा, आपने सही से पावर मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो में इतने, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे आपका रेशियो कपलर एंड रेशियो कपलर के बारे में हम जानेंगे कि हमें रेशियो कपलर यूज़ करना है या स्प्लिटर यूज़ करना है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।